मैं हूं कराची से इसरार बुगेरी। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में आए रोज इजाफा है। हेवी ट्रैफिक डंपर और टैंकर की जद में आकर शहरी जो है आए रोज जांबाक होते हैं, जख्मी होते हैं। ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही। शहर भर की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक चलती हुई हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी है, जबकि पुलिस और इंतजामिया अब तक ट्रैफिक हादसात को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। रवां साल की बात करें तो रवां साल में 123 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनमें अफराद और बच्चे और खवातीन शामिल हैं जो इस हैवी ट्रैफिक की जद में आकर अपनी जानों से जा चुके हैं। अगर जख्मियों की बात करें कि जख्मियों की तादाद में भी इजाफा है, जिसमें भी खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवार आए रोज हैवी ट्रैफिक की जद में आकर ना सिर्फ जख्मी हो रहे हैं बल्कि अपनी जानों से भी जा रहे हैं। जख्मी होने वाले अफराद ना सिर्फ जख्मी होते हैं बल्कि ताहयात माजूरी का भी सामना करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कराची के शहरियों से भी बात करें, कराची में तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी बात करें। इसके साथ साथ इंतजामिया और पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया इन ट्रैफिक हादसात को कैसे रोका जा सकता है और अब तक इन हादसात में जो जाँ बाक हुए हैं उनका असल जिम्मेदार कौन है। लोग बोल रहे हैं टैंकर वालों की गलती है, वही हमें कुचलते हैं। क्या लगता है, आपकी गलती है या मोटरसाइकिल सवारों की गलती है? किसकी गलती है? सर अभी क्या बोल सकते हैं, 5 उंगली बराबर तो नहीं है। क्या समझते हैं आप? मोटरसाइकिल वाले भी गलत हैं, कहीं बड़ी गाड़ी वाले भी गलत हैं। दोनों की गलती है। गलती यार शहरी बोलते हैं आप ट्रैफिक रफ्तार ज्यादा लगाते हो, कम से कम थोड़ा स्लो चलाओ, 10 मिनट लेट पहुंचो। किसी की जान सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यही बात है। हमारे को तो 10-11 साल हो गए चलाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। सर इनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोडिंग गाड़ी है, एकदम तो नहीं ब्रेक लगती है, ये एकदम आगे से घुस जाते हैं। दोनों की इंतजामिया भी और अपना डंपर वाले भी ये सही तरह से चले तो। अभी इस वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये अभी उतर गया, मैंने नमाज पढ़ी है ना तो इसलिए। तो मीडिया वाले बोल रहे हैं नहीं भाई डंपर माफिया। मोटरसाइकिल सवार वाले भी तो खुद थोड़ा ख्याल करें अपनी जान का। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हमारे को भी ख्याल करना चाहिए कि हम हेलमेट पहने। टैंकरों की गलती है, मोटरसाइकिल वालों की गलती नहीं है। कैसे? देखें ना, बाइक वाला आगे जा रहा है, टैंकर वाला पीछे से आ रहा है, तो अब इसमें गलती तो ज़ाहिर सी बात है पीछे वाले की है। हम भी अपनी तरफ से एहतियात करते हैं, लेकिन टैंकर वाले को पता है मैं अगर कुछ लूंगा तो नुकसान उसका होगा, वो बच जाएगा। जान का नुकसान हमारा ही है। हेलमेट अगर हम पहनेंगे उसमें हमारी ही सेफ्टी है, लेकिन ज्यादातर कसूरवार टैंकर वाले होते हैं। टैंकरों की तो गलती नहीं है, हम लोगों की कुछ गलती है। बाइक वाले कुछ ज़्यादा घुसते हैं उसके साथ, बाइकों वालों की भी गलती होती है, कुछ टैंकरों की भी होती है। लाजमी नहीं है कि बाइक वाले ज़्यादा गलती करते हैं। लेकिन देखें किसी को भी चोट लगती है, तायात माजूरी, बच्चे बीवी सब सफर करते हैं। कम से कम हम लोग बाइक चला रहे हैं तो अपना खुद भी ख्याल करें, जबकि शहरी बोलते हैं कि भाई टैंकर जो है वो भी स्पीड जो है वो मारते हैं। आप बताएं किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं तो टैंकर को ही समझता हूँ। बड़ी गाड़ी को क्यों? इसमें बहुत स्पीड में चलाते हैं, और जब 12 बजे के बाद अलाउ है तो 12 बजे के बाद ही निकले ना टैंकर। दिन में क्या काम है टैंकरों का? बताइएगा कब हादसा पेश आया, किस जगह पे पेश आया और कौन सी गाड़ी थी जिसकी जद में आप आए? ये पानी का 10 लीटर था टैंकर, ये 5वां रोज़ा में हुआ। मैं लिफ्ट लेके आ रहा था, उसके बाद जो है मेरे को जनाज पर ले गया, और जिसका पानी का टैंकर तो एक दिन उधर आया जब मेरा पाँव कट जा रहा था। मेरे को जो है ना एक 10,000 रुपये दिया, उसके बाद मेरे पास और आया ही नहीं है वो। पहले तो उसने बोला 2-2.5 लाख रुपये देगा, फिर उसके बाद आया ही नहीं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हफ्ता से घर पर पड़ा हूँ, मैं नहीं जा सक रहा हूँ अस्पताल में, मैं तकलीफ में इधर बैठा हूँ। तो आप कितने बच्चे हैं आपके? अब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई बंदा कोई आया आपके पास? कोई भी नहीं आया। 4 बच्चे हैं मेरा। ये रमजान में जो ना लोगों ने फितरा ज़कात मेरे को दिया, थोड़ा बहुत राशन दिया, 1 बोरी, उसमें मैं गुजारा कर रहा हूँ। हुकूमत का नुमाइंदा कोई अभी आपके पास आया? जिस बंदे ने आपको हिट किया वो आया आपके पास? उसकी क्या थी गाड़ी? कितने व्हीलर ट्रक था, डंपर था, क्या था? 10 लीटर पानी का टैंकर था। वो बंदा सिर्फ एक ही दफा आया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ अस्पताल में आया, मेरे को 10,000 रुपया दिया। उसके बाद उसने बोला मैं आपको कोई छोटा मोटा केबिन खोल के दूंगा, 2-2.5 लाख रुपये आपको पाँव लगा दूंगा, फुल इलाज करेंगे। उसके बाद वो बंदा मेरे पास आया नहीं। उसने क्या नाम है उनका, कौन है? उसका पानी का टैंकी वाला राजा नाम का कोई बंदा है, वो बोलता है 6-7 लाख रुपये पानी का टैंकी वाला ने जो ना वो थाने पे उसने खर्चा किया, और अपना ड्राइवर को भी चुराया, पानी का टैंकर भी चुराया। उसने मेरे को अलग नहीं किया। और आपने मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने लिखवाया था FIR में, फिर पुलिस वाला को। कौन से थाने में? ये कौन है? ये जमालटो, ये 4 नंबर थाना, पता नहीं ये क्या नाम है, इंडस्ट्री एरिया थाना। इंडस्ट्री एरिया जो बंगाली कैंप के अंदर जो थाना है, उधर FIR उधर ही कटा हुआ था।
पुलिस वालों ने उनको नहीं आपके साथ ताउन किया कि भाई उस जिस शख्स की वो टैंकर था, जिसका वो ड्राइवर था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा जब वो जिसका पानी का टैंकी था उसने 6-7 लाख रुपए खिला के पुलिस वाला उसके साथ मिल गया, कहा कि बस काम खत्म हो गया, हमारे पीछे कोई भागने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो हम गरीब है ना, तो हमारे पीछे कौन आएगा? आप कैमरा के अंक से बताएं उनको। सही, बिल्कुल। आप लोग जो भाई हमारे साथ ये हादसा हुआ है, जिनकी गाड़ी है उनको पकड़े भाई, हमारे साथ ताउन करे। हमारा घर का हालत बहुत ख़राब है, हम अस्पताल भी नहीं जा सकते, 4 बच्चे मेरे खाने वाला, हम कमाने वाला एक ही है भाई, और कोई नहीं है। आप लोग हमारे साथ ताउन करिए, कोई सब आ जाओ भाई। थाने के अलावा और कोई यहाँ पर आपके पास आया है वो बंदा, या कोई जो एनजीओज हैं, सियासी रहनुमा, कोई भी नहीं आया? बस ये रमजान के महीने में लोगों ने फितरा देखा, जो इलाके में जो है गरीब हमारा पड़ोसी लोगों ने जो हमारे को ख्याल में आके कोई राशन वाशन थोड़ा दिया, हमारा बच्चे लोग खा जा सके, जो बस दीदी में दी, इससे मैंने थोड़ा गुजारा। कितने दिल अस्पताल में थे आप? मैं तकरीबन ये मेरे को अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, रोज़ा 5वां में हुआ ना, महीना रमज़ान का हो गया 25 दिन, अभी ईद गया 5-6 दिन तो हो रहा होएगा। समझ लो हम अस्पताल में 15-20 दिन था, उसके बाद 8-10-15 दिन घर पे था, घर पे हो गया हमारे को आया हुआ अस्पताल से। उसके बाद मैं अस्पताल जा नहीं सका हूँ, चेकअप के लिए मेरे को बुलाया, टांका मांगा खुलाने के लिए 1 दफ़ा मैं गया था, उसके बाद मेरे पास कराया नहीं एम्बुलेंस का, हम जो जावे, और ये टांका भी मेरा एक नहीं खुल सका, बाकी खुला हुआ है। अब नहीं जा सक रहा हूँ, पैसे का वजह से हम कैसे जाऊँ उस्ताद? एम्बुलेंस मंगा तो भी जाने आने का 3035 रुपया वो ले लेते, जो दवाई बाहर से लिख के देते हम कहाँ से ले भी। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं उस्मान फारूक, जो इसी हादसा के मुख्तलिफ केसेस कराची में हाई कोर्ट में जो है वो शहरियों के मुकदमात लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके के मुकदमात शहर में आप बताइएगा आ रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी तादाद है जो रवां साल हेवी ट्रैफिक की जद में आकर शहरी जाँ बाग हुए, तो कानून इस बारे में क्या कहता है, उनकी कैसे मावनत की जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि जो शहरी इसकी जद में आ रहे हैं ना सिर्फ माजूर हो रहे हैं ताहयात, बल्कि जो जाँ बाग हो रहे हैं वो घर के वाहिद से कफील भी हैं, जो अपने पूरे घर को चलाते हैं। तो कैसे केसेस आप देख रहे हैं और कानून में इसके लिए क्या जगह मिली? देखें जी, कानून में इसके वाज़े तौर पर जो है एक एक्ट मौजूद है जो कि 1855 से जो है चला आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, और उसके अंदर वो तमाम रेमेडी मौजूद है कि जिसके अंदर कोई भी जिसकी हलाकत होती है इस हादसे की सूरत के अंदर, तो वो क्लेम कर सकता है। और जो आपने बात कही कि उसके पूरे घर का जो निज़ाम है, जो मैकेनिज़्म है, जो तबाह हो जाता है, तो वो जितना बेनिफिशरी है घर वालों के लिए, तो उसका क्वांटम बनाते हुए उतने ही जो है वो क्लेम कर सकता है जो भी उस नेग्लिजेंस का जो ज़िम्मेदार होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है क्लेम मिले भी हैं, और जो है कंपनसेशन मिला है और डैमेजेस मिला है, जो कि, और दूसरी बात ये कि जो हादसात सिर्फ ये नहीं कि हलाकत हो, ज़ख्मी होने की सूरत में भी जो है वो पूरा जो है मुआवजा ले सकता है। केस तो ज़ाहिर है कि केस की तरह जो है चलना भी चाहिए, उसके अंदर एविडेंस भी होते हैं, तमाम शवाहिद भी जो है जमा किए जाते हैं। और जहाँ तक हम जो है आपके तवज्जुह से बात करना चाहेंगे, जो भी शहरी हमसे जो है मुकदमात करवाना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। जितने भी शहरी हैं उनको हम कानूनी तौर पर हम ये कहते हैं कि उनका 1 रुपया भी उस केस के अंदर नहीं लगेगा, और तमाम चीज़ों का जो भी है वो हम ज़िम्मा लेते हैं और उनको पूरी तरीके से जो है हम सपोर्ट करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इदारा नूरुल हक में, और कराची के जो अमीर हैं जमात इस्लामी के मोनम ज़फ़र खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, कराची शहर में हैवी ट्रैफिक और इसके अलावा ट्रैफिक हादसात में कमो बेश 230 अफराद से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं इन 3 महीनों के अंदर, जिनमें 1/3 तादाद डंपर, टैंकर, ट्रॉलर के ज़रिए हादसात की है कि जिसमें लोग अपनी जानों से चले गए। इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत सिंध की है, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, इनकी ज़िम्मेदारी है कि इन हादसात की रोकथाम करें। और अगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहे होते तो शायद ये हादसात पेश ना आते। हमने शुरू दिन से हमने आईजी से मुलाकात की, हमने डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात की, हमने ट्रांसपोर्ट के वज़ीर की ने एक मीटिंग रखी, हमारा वक्त उसके अंदर शरीक हुआ, हमने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, हमने नेपरा के अंदर दरख्वास्त दायर की है, और सारी दरख्वास्तों के साथ साथ जहाँ जहाँ हमने मीटिंग्स की हैं हमने अपने प्रपोज़ल पेश किए हैं कि इसका वाहिद हल ये है कि शहर में जो हादसात हो रहे हैं, एक बात तो ये है कि जो लोग जानों से चले गए उनकी जान का मुतबादिल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके घर वालों को, उनके वर्सा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए जो जान से चले गए हैं। इसी तरह जो लोग ज़ख्मी हैं, एक उम्र अमल एक्ट है, कानून है जो सिंध असेंबली ने पास किया था, जो लोगों को पता नहीं है, जिसकी तशहीर होना चाहिए, उसके तहत जो हादसात होते हैं उनमें ज़ख्मी होने वालों का इलाज, मुआवजा
प्राइवेट अस्पताल हों या फिर सरकारी अस्पताल हों, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको इस सिलसिले में मामनत करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। हमने ये बात भी अपनी सिफारिशात में पेश की है कि रोड सेफ्टी कवानीन मौजूद हैं, ट्रैफिक के कवानीन मौजूद हैं, इसी तरह सारे ट्रैफिक रूल्स मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये अमल दरामद कराना ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ये अमल दरामद कराना वज़ीर ट्रांसपोर्ट और उनकी टीम की ज़िम्मेदारी है, ताकि कराची से इन हादसात का ख़ात्मा हो सके। ट्रैफिक के कायदे ज़ाब्तों पर पाबंदी नहीं हो रही और मोटर व्हीकल जो कवानीन है उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ड्राइवर हज़रात को पाबंद नहीं किया जा रहा, जिसके नतीजे में अब ओवर स्पीडिंग के नतीजे में, ओवर लोडिंग के नतीजे में इसी तरह हादसात पेश आते हैं। दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, सड़कें तबाहाल हैं। तबाहाल होने के नतीजे के अंदर वहाँ भी हादसात पेश आते हैं कि जब शहर के अंदर 50%, 55% से ज़ायद जो सवारी है वो मोटरसाइकिल है। अब सारी बातें, इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें होंगी तो ये हादसात तो पेश आएंगे। जमात इस्लामी ने इस हवाले से हम मुस्तकिल बात भी करते रहे हैं और हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो सारे लोग जो ज़ख्मी हुए इन हादसात के अंदर उनको रिलीफ दिया जाए। उनके इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत का काम है कि इनको इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात मुहैया करे। उस एक्ट के मुताबिक जो उमर अमल एक्ट मौजूद है, जो असम्बली ने पास किया था, सन 2019 में पास किया था।